बाबा साहब अम्बेडकर के दीवाने पूरे देश दुनिया में, गांव से लेकर के पूरे देश दुनिया में उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं। 14 अप्रैल का दिन था। ऊद गांव में भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पूरी संवैधानिक तरीके से मनाई जा रही थी और उसके आयोजन में सक्रिय भूमिका अनिल निभा रहे थे, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। लेकिन जब अम्बेडकर जयंती का पूरा कार्यक्रम हुआ, खाना पानी चल रहा था, तभी कुछ लोग आते हैं और गाली गलौज करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना लेकर के चर्चा कर रहे हैं। ये घटना ऊद थाना सिरसा कलार में घटती है, जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी भव्य तरीके से अम्बेडकर जयंती का संवैधानिक तरीके से आयोजन हो रहा था। तमाम लोगों ने उसकी आयोजन की तैयारियां किया था, लेकिन ये कुछ लोगों को नागवार गुजरता है और दलितों की सामूहिक रूप से पिटाई करते हैं। इस केस को लेकर के पूरी पैरवी अनिल कुमार ने करी। 4 लोगों के नाम FIR दर्ज हुई, उनको जेल तक भिजवाया, क्योंकि ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। इस घटना की सच्चाई को जानने के लिए आज हम अनिल से बात करेंगे और जो भी पीड़ित है उनसे भी जानेंगे आखिर उस दिन हुआ क्या था और अभी इस केस में क्या क्या हुआ है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अनिल, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन 14 अप्रैल को हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, परम पूज्य बाबा साहब को संवैधानिक तरीके से हम लोग जयंती मना रहे थे। और कुछ लोगों को, गांव के दबंग लोगों को एक नागवार गुजरा और हम लोगों के साथ आके मारपीट, गाली गलौज तथा जाति सूचक गालियां देके, बवाल करके और माँ बहन की गाली देके बाबा साहब को अपमानित करके हम लोगों के साथ मारपीट करने लगे। उसके बाद क्या हुआ फिर? मतलब आपके घर पे भी मारने आए या फिर आपको वहां पीटा, फिर पुलिस तक कैसे गए, क्या हुआ उसके बाद? पुलिस तक सक्रिय ऐसा हुआ कि हमारे संपर्क में भीम आर्मी के अपने डिस्ट्रिक्ट चीफ हैं जो सोनू जाटव जी, उनके माध्यम से बोले भैया परेशान हो, हम खुद खड़े खड़े FIR करवाए हो। अहम भूमिका उन्होंने निभाई, हमारा सहयोग करा समाज के प्रति। और बाबा साहब हमारे नहीं सभी लोगों के हैं, इसलिए उन्होंने हम लोगों का भरपूर सहयोग किया और तुरंत FIR करवाई। तो अनिल जी और तमाम जो भीम आर्मी की टीम के साथी थे उनके साथ जाकर के थाने में FIR करवाई। इस FIR की कॉपी हमारे पास है, जो इन लोगों ने FIR दर्ज कराई है। FIR 323/504 SC/ST एक्ट की धारा 3 और 3 के तहत FIR रजिस्टर्ड कर ली गई सिरसा थाने के अंतर्गत और उन आरोपियों को भी पकड़ने के लिए पुलिस आई। लेकिन उस घटना में और भी लोगों को पीटा गया है, मारा गया है, उनके साथ भी हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे साथ अनिल की माँ है। आप थोड़ा अनिल इधर आ जाइए, आप इस साइड बढ़ जाइए, आप इधर आइए माता जी। आप बताइए क्या हुआ था? आप गए थे जयंती में? जी सर, मैं गई थी जयंती में और खाना का प्रोग्राम चल रहा था। पहले तो बाबा साहब की फूल माला और केक काटी गई, तो हम सब लोग वहाँ उपस्थित हुए। जब खाना की बारी आई तो इन लोगों ने खाना नसीब नहीं होने दिया और मारपीट करने लगे। मेरे पति जी आते मौके पर तो उनको धक्का मार के गिराया और मारपीट की और गाली गलौज से उनको पुकारा गया। क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे मादर चौथ, वो लालू कहाँ गया है अनिल कुमार, उसको बुलाओ, साले को, उसको देखते हैं। तो हमारी जो फैमिली थी, बहुत सारी बहनें थी, वो चिल्ला कर रोने लगी कि भैया को बचाओ। बहनें बिटियां रोने लगी, चिल्लाने लगी कि भैया को बचाओ, भैया को बचाओ। उस समय महिलाएं थी और 2-4 जेंट्स थे खाना परोसने वाले, और लेकिन जेंट्स सब हट चुके थे उस प्रोग्राम में और DJ वगैरह प्रोग्राम चल रहा था। तो बहनें अपनी बाबा साहब के उत्सव में नाच कूद कर रही थी, DJ बज रहा था, उसमें हम लोग लगे हुए थे। लेकिन मौजूदगी मेरा पति और मैं और बहन और भाई थे, हमारा लड़का था छोटा वाला। खाना खाने के लिए मैं उपस्थित थी और खाना परोसा गया और ये दलित लोग आए, मारपीट करने लगे दलितों को। हाँ, हम लोगों को मारपीट करने लगे। जो ठाकुर पक्षवादी 10-15 लड़के आए, गाली माँ बहन की, और बाबा साहब को बोले मादर चौथ, चमड़ा को, साले को उखाड़ को फेंक दो इसको। अच्छा। साले वो बंद करो, ये प्रोग्राम, DJ बंद करो, मादर चौथ, फलाना ठिकाना, गाली गलो। तो मैं तो थरथराती रही और कपाती रही। मेरी बहनें बोली, मोबाइल मेरे हाथ में था, बोली इसकी
वीडियो बनाए। तो मैंने कहा मुझे तो जी घबरा, मेरे पति को मार पीट दिया और मेरे बच्चे को ना मार पीटे ज्यादा। बच्चे, एक मेरे बच्चे को पकड़ लिया और मार पीट करने लगे। छोटा वाला बच्चा जो शिवम सिंह था उसको मार पीट की इन्होंने, और खाने की बाल्टी उठाई, खाने की थालियां उठाई, डलिया फेंक फेंक के भोजन वस्तु फेंकने लगे। तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने कहा कि बुलाओ जल्दी, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, ये तो बहुत बवाल हो रहा है। लेकिन थोड़ी समाधान हुआ तब FIR और जानकारी की कि फलाने नेता को फोन कीजिए, उनको बुलाइए। ये सब मैटर जब नेता के पास फोन गया तो उन्होंने सारी टीम को भेजा। तो लड़ाई की शुरुआत क्या, ये बताया जा रहा है कि जब वहाँ खाना बन रहा था तो आपने कोई समर से पानी भर लिया या समर तक चले गए, क्या ठाकुरों की समर थी, एक भैया ठाकुर की समर थी। तो समर से पूछताछ की थी भाई चाचा जी। मेरे लड़के ने पूछा कि चाचा जी मैंने 2 टंकी पानी लेना है आपका। तो वो उन्होंने तो तुरंत बोल दिया था कि हाँ बिल्कुल बेटा भर लो। लेकिन और लोग, एक जो प्रधान के बावजूद में एक बलभद्र सिंह प्रधान, भूतपूर्व प्रधान है, पहले मेरे पिताजी प्रधान थे, फिर उसके बाद में वो प्रधान हुए। वो प्रधान हुए। हमारे लोगों से ज्यादा प्रेम करते हैं वो प्रधान। किसी भाई ने फोन कर दिया होगा तो वो प्रधान यहाँ पर उपस्थित हुए, पधार गए। तो इन लोगों को जलन हो गई। जलन होने के कारण इन्होंने शराब पिलाई कुछ गांव वादियों ने आरोपियों को, और इसलिए झगड़ा मगड़ा इन्होंने करवाया। तो पुलिस कब आई आपके पास? पुलिस ने आपके कुछ बयान लिए, यहाँ पे आके देखा? हाँ, पुलिस आई, पुलिस ने बयान लिए, हमसे पूछताछ की, मैंने बताया दरोगा जी को सारी स्थिति घटना की बताई। फिर इसके बाद में फिर ऊपर कार्रवाई की तो जो हमारे CO साहब हैं और 2 गाड़ियाँ फिर रात में आई तब मेरी सुनाई हुई। तो ये जो बता रही हैं अनिल की माता जी हैं, जिन्होंने इस पूरी घटना को उस दिन, क्योंकि तमाम महिलाएं जो खाना खाने के लिए जा रही थी, खाना खाने के बाद वहीं खाना खाने के दौरान ही वो लोग 4 6 8 लोग आते हैं और इनके ऊपर इनको गालियां भी देते हैं, पिटाई करते हैं, खींचते हैं, यहाँ तक कि जो सामान है बाल्टियां फेंक देते हैं। उसका वीडियो इन लोगों ने बनाया है, वो वीडियो भी हमारे पास है, जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया। जब यहाँ पुलिस को सूचना दी गई तब बड़ी भारी मात्रा में पुलिस आती है, क्योंकि ये पूरा मामला बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से जुड़ा हुआ था, जिसमें दलितों के ऊपर जो सवर्णों ने वो हंगामा किया, हमला किया, मारा पीटा। उस दौरान इनके पति भी थे, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आप थे उस समय, क्या हुआ था? हम थे, खाना खा रहे थे जी। तो उस खाना पीरियड में मुझको धक्का दिया, गिर पड़े। गिरने के बाद हम बुजुर्ग आदमी बड़ी देर में उठ पाए, तो बच्चों ने मुझे उठाया और हमारे ही बच्चे थे और सब गांव के भी थे। तो उन्होंने जो कुछ बना मान ले, हर तरह से हमारी देख रेख की, और देख रेख करने के साथ उन दबंगों ने इनको गाली गलौज दी और हमको भी धक्का मुक्की की और मारपीट की करने का इरादा था। और इरादा मारा भी है, और लेकिन अपने फिर शांत रहना पड़ा। और फिर FIR माननीय पुलिस को सूचना की और पुलिस आई और सब लोग उपस्थिति में जितने लोग थे उनके साथ वीडियो बनाए के भेज दी। तो आपको क्या लगता है ये पूरी घटना क्यों हुई है? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को जयंती मनाने का अधिकार सबको है, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, उनकी जयंतियां मनाते हैं, आप लोग अच्छे तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे, क्या क्यों उन लोगों ने ऐसे किया? इसलिए किया, वे लोग जलते हैं। और चमरात को इसे उखाड़ फेंक दो, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, इसे मान सम्मान दीजिए, छोटी जात का होते हुए इसे कहाँ यहाँ बनाया है, इसे मतलब वो जलन है उनके अंदर। तो गांव का पूरा माहौल क्या है? मतलब इस गांव में किस किस जाति के लोग ज्यादा हैं? ज्यादातर ठाकुर ही हैं। अच्छा। और हम लोग कम हैं। अच्छा। और भी जाते। तो यहाँ बाबा साहब की फोटो लगी हुई है? बाबा साहब की फोटो लगी हुई, वहीं पे ये जयंती चल रही थी और वहीं पे ये हंगामा, वहाँ पर जयंती चल रही थी और
खाने पीने का कारोबार चल रहा था, वहीं पे ये घटना है। वहाँ पर ये घटना हुई। अभी आप क्या चाहते हो? ये एफआईआर तो हो गई है, आरोपी पकड़े गए हैं, आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि इन्हें सजा दी जाए और हम लोगों को कहने का मतलब न्याय दिया जाए, और क्या। बिल्कुल, तो ये सजा उनको दिया जाए, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, ये पूरे दलित समाज का अपमान है। इन महिलाओं को मारा है, उनके उसको अनिल को मारा है, तमाम और लोग जो महिलाएं थी, क्योंकि ये बड़ा हंगामा हुआ पूरे जिले में, चर्चा हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दौरान इस तरीके से दबंगों ने, सवर्णों ने हमला किया है। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने का सबको अधिकार है, और आप इस तरीके से किसी को भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो देश के संविधान निर्माता हैं। आज जो हमें भारत का संविधान मिला, जिसकी बदौलत हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। 14 अप्रैल क्या पूरे देश दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और परिनिर्वाण दिवस को मनाया जाता है। हर दिन लोग उनकी जयंतियां मनाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन ये अधिकार किसी ने दिया कि आप उस जयंती में आकर के सार्वजनिक तौर से अपमानित करें और मारें और पीटें। अनिल, अभी एफआईआर हो चुकी है, आप क्या चाहते हैं आगे, क्या आपकी क्या मांग है? आप क्या आगे हमारी यही मांग है कि जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई के अनुसार हम लोगों को न्याय मिले। आने वाले समय में ऐसी कोई अराजकता गांव के क्या देश के अंदर ना फैला पाए। बिल्कुल, तो इस तरीके का अगर आपके ऊपर कल के कोई दबाव बनता है, क्योंकि आरोपी सवर्ण है, वो कहेंगे समझौता कर लो, ऐसा कर लो, तब आप क्या करेंगे? बाबा साहब भी अकेले थे, वो भी अपने न्याय की लड़ाई, उनके हम अनुयायी हैं, हम पीछे हटने वाले। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात जो अनिल ने बोला है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने भी अकेले पूरे देश और दुनिया में लड़ाई लड़ी, हम सबको सम्मान दिलाया, हम सबको न्याय दिलाया, हम सबको संविधान दे करके गए हैं। हम भी पीछे हटने वाले नहीं और न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं, न्याय के लिए लड़ के दिखाएंगे, आरोपियों को सजा कराएंगे, क्योंकि ये बाबा साहब की लड़ाई है, ये दलितों के सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे हक की लड़ाई है, इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो बाबा साहब की जयंतियां हम हर साल मनाते रहेंगे। आरोपियों को जो करना कर लें, हम कानूनी तरीके से न्याय के लिए लड़ेंगे और न्याय पा करके मानेंगे। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।